हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट मेंस 2026 के रिगार्डिंग क्लासें इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है और एजुकेशनल सिनेरियो से संबंधित जो है सिलेबस वो इस प्लेटफॉर्म पर कराया जा रहा है आपको। आज हम जो है आपके शैक्षिक परिदृश्य का एक जो नया टॉपिक है डाइस, इसके बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि डाइस क्या होता है। DISE तो डाइस हैं वो जिला शिक्षा सूचना प्रणाली एक सिस्टम होता है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, जिसे हम DISE डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और जिले की जितनी भी जो स्कूल हैं उनसे संबंधित जो सुविधाएं, जो भी सूचनाएं होती हैं वो डाइस पे उपलब्ध होती है। स्कूल्स की जितने भी मानवीय चाहे भौतिक संसाधनों की उपलब्धता है उसकी जानकारी जो है डाइस से प्राप्त की जा सकती है। तो अपन बात करते हैं कि डाइस का जो प्रारंभ है वो कब से स्टार्ट हुआ। 1995 में जो है 1995 में जो न्यूपा है, NUEPA जो न्यूपा है, इसके द्वारा और यूनिसेफ के सहयोग से, न्यूपा और यूनिसेफ के सहयोग से डाइस का विकास किया गया। न्यूपा जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। जो डाइस हैं वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? न्यूपा और यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया है डाइस। और 2001 में जो है अपन बात करें कि डाइस का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? न्यूपा के द्वारा किया जा रहा है। और 95 से 2000 का जो एक समय था उसमें न्यूपा, इसका कार्य न्यूपा के द्वारा किया जा रहा था। 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है SSA जो प्रारंभ हुआ उसके द्वारा जो है SSA के द्वारा किसका संचालन किया गया? फिर डाइस का संचालन किया गया। और डाइस के अंतर्गत जो है कक्षा 1 से 8 तक की जो विद्यालय होते हैं उनके आंकड़े जो होते हैं वो एकत्रित किए जाते हैं। और इसका जो संचालन है वह EMIS जो सिस्टम है, जिसे अपन बात करते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से जो है इसका संचालन न्यूपा के द्वारा किया जा रहा है। और कक्षा 1 से 8 तक का जो डाटा है विद्यालयों का, प्रारंभिक शिक्षा का, वो डाइस में उपलब्ध होता है। डाइस जो कोड होता है वो 11 अंकों का कोड होता है। और अभी जो डाइस की राजस्थान में जो नोडल एजेंसी है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है। याद रखेगा, राजस्थान प्रारंभिक जो शिक्षा परिषद है वो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो डाइस की क्या है? नोडल एजेंसी है। तो देखते हैं कि न्यूपा के बारे में क्या क्या जानकारी अपन PPT से देखते हैं। अब कि जब यह बात बताई मैंने आपको, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन जो है जिसे डाइस कहते हैं, 1995 में न्यूपा और यूनिसेफ के सहयोग से डाइस का विकास किया गया। और न्यूपा का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है न्यूपा का पूरा फुल फॉर्म है। डाइस का संचालन जो है EMIS के माध्यम से न्यूपा के द्वारा किया जा रहा है। EMIS का नाम बताया मैंने आपको, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसके द्वारा, किसके द्वारा? न्यूपा के द्वारा संचालन किया जा रहा है। 95 से 2001 में डाइस का संचालन न्यूपा के द्वारा किया जा रहा है। और 2001 में सर्व शिक्षा जो अभियान है उसके द्वारा क्या है? न्यूपा का संचालन किया गया। और 1 से 8 तक का जो प्रारंभिक जो शिक्षा का जो डाटा होता है, सूचनाएं जो आंकड़े होते हैं वो डाइस में एकत्रित किए जाते हैं। डाइस की राजस्थान में नोडल एजेंसी, याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को बनाया गया। और 2008-9 के जो है उसमें माध्यमिक जो शिक्षा है 9वीं से 12वीं से संबंधित जो विद्यालय हैं उनसे संबंधित आंकड़े और सूचनाओं का संकलन करने के लिए
SEMIS सिम्स जो है सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं डाइस हैं, और यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है वो माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनके डाटा जो हैं, उनकी जो सूचनाएं होती है उसको एकत्रित करने के लिए SEMIS का गठन किया गया है। और जो SEMIS है सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, इसका जो संचालन है राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा अभियान है जिसे हम रमसा कहते हैं उसके द्वारा किया जा रहा है। और राजस्थान माध्यमिक जो शिक्षा जो काउंसिल परिषद है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो परिषद है उसका गठन किया गया है इसके संचालन के लिए। उसके बाद बात करें कि 2012 और 13 के अंतर्गत डाइस और सिम्स जो है SEMIS उसको एकत्रित करके मतलब एकीकृत कर दिया गया। जो डाइस हैं प्लस SEMIS इन दोनों को क्या कर दिया गया था, एकत्रित करके यूडाइस बनाया गया। क्या बनाया गया, फिर यूडाइस बनाया गया। दोनों को एकीकृत कर दिया 2012 और 13 के अंतर्गत। 2012 और 2013 के अंतर्गत दोनों को मिलाकर यूडाइस बनाया गया। तो देखते हैं हम आगे बात। जो इसका जो संचालन है सेकेंडरी वाले का सिम्स का रमसा के अधीन जो संस्था है उसके द्वारा किया गया। और सिम्स के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, बताया भी आपको। 2012-13 में डाइस और सिम्स जो है प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को एकत्रित करके डाटा संकलन हेतु एकीकृत व्यवस्था आरंभ की गई 2012-13 में, जिसे क्या बोलते हैं, यूडाइस कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, यूडाइस कहते हैं। यूडाइस का पूरा नाम याद रखेगा, आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूडाइस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत किया गया और यूडाइस बनाया गया। यूडाइस के अंतर्गत जो है प्रारंभिक और माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनकी जो जितनी भी भौतिक और मानवीय जो सूचनाएं होती है, जो आंकड़े होते हैं, वो इसके ऊपर उपलब्ध होते हैं। और यूडाइस का पूरा नाम यह है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूडाइस जो है कक्षा 1 से 12 तक अपन बात करें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सूचना और आंकड़ों का संकलन करता है। यूडाइस जो है, यहां याद रखने वाली बात है, यूडाइस का जो संचालन है समग्र शिक्षा अभियान समसा के द्वारा किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, यूडाइस की जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा जो परिषद है उसके द्वारा वर्तमान समय में इसके द्वारा किया जा रहा है। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि यूडाइस की नोडल एजेंसी जो है वो कौन है। राजस्थान स्कूल एजुकेशन जो है वो यूडाइस का नोडल एजेंसी है प्रेजेंट टाइम पे। 2018-19 में यूडाइस का डाटा क्या है, ऑनलाइन जो है संकलित करना आरंभ किया गया था। ऑनलाइन डेटा संकलन जो NIC है हमारा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली के द्वारा जो है इसका एक पोर्टल बनाया गया और ऑनलाइन पोर्टल को क्या नाम दिया गया, यूडाइस पोर्टल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, यूडाइस पोर्टल। आप समझ चुके होंगे कि जो है माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के आंकड़ों को एकीकृत एक पोर्टल जो है यूडाइस पर उपलब्ध कराया गया। NIC जो सिस्टम है हमारा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो नई दिल्ली के द्वारा यूडाइस पोर्टल बनाया गया, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की जो सूचनाएं हैं, आंकड़े होते हैं, वो यूडाइस पर उपलब्ध होते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत जो यूडाइस की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, राजस्थान स्कूल एजुकेशन जो है, जो काउंसिल जो है हमारी, वो इसका क्या करती है, संचालन है करने का कार्य करती है। अब आगे बात करते हैं अपन, जो यूडाइस जो कोड होता है ना, यूडाइस जो कोड होता है वो कितने अंकों का होता है। देखिए आप लोग, यूडाइस अंक जो होते हैं वो 11 अंकों का एक कोड होता है। यूडाइस का जो कोड होता है वो याद रखिए कितने अंकों का होता है, 11 अंक का एक कोड होता है, जिसके अंतर्गत जो होते हैं 2 अंक तो जो होते हैं राज्य के कोड होते हैं इसके अंतर्गत, और 2 जो अंक होते हैं वो जिला कोड होता है। 11 अंकों का यूडाइस कोड होता है, जिसमें 2 अंक जो प्रारंभिक होते हैं वो राज्य के कोड होते हैं, फिर जो 2 अंक आगे के होते हैं वो जिले के कोड होते हैं, और उसके बाद जो है 5 और 6 2 अंक जो होते हैं वो जिले के बाद आता है ब्लॉक, तो ब्लॉक के कोड होंगे वो। और ब्लॉक के बाद जो आता है वो ग्रामीण जो क्षेत्र आता है जिसमें विद्यालय स्थित है, तो वहां पर जो है, जो अपन बात करें ग्रामीण या जो वार्ड है जिसके अंदर विद्यालय स्थित है, तो वहां उसके लिए 3 अंकों का कोड होगा।
उसके लिए 3 अंकों का कोड होगा, और विद्यालय का जो कोड होगा वो 2 अंकों का कोड होगा। तो देखेंगे 2, 2 4, 2 6 और 5 11 अंक का ये यूडाइस कोड होता है। समझ चुके होंगे आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है कि यूडाइस जो कोड होता है कितने अंकों का कोड होता है, 11 अंकों का कोड होता है। इसमें जो 1 और 2 अंक जो होते हैं वो 2 अंकों का कोड राज्य का होता है। उसके बाद 3 और 4 जो अंक होते हैं वो जिला कोड होते हैं नंबर के हिसाब से। उसके बाद 5 और 6 स्थान पर जो अंक होते हैं वो ब्लॉक के होते हैं। उसके बाद जो 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर जो अंक होते हैं वो 3 अंक का जो कोड होता है। जिस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वार्ड के अंतर्गत विद्यालय उसका कोड होता है। और उसके बाद 10 और 11 स्थान का जो अंक होता है वो विद्यालय का कोड होता है जो 2 अंकों का होता है। तो इस प्रकार यूडाइस जो कोड है 11 अंकों का होता है। वापस समझाने का प्रयास करता हूं मैं आपको कि नंबर 1 और नंबर 2 स्थान के जो अंक होते हैं वो राज्य को डिनोट करेंगे। 3 और 4 के स्थान के जो अंक होंगे वो जिले को डिनोट करेंगे। और 5 और 6 स्थान का अंक जो है वो ब्लॉक को डिनोट करेगा। 7, 8 और 9 पोजीशन का जो अंक है वो ग्रामीण वार्ड जिसके अंदर विद्यालय स्थित है उसको डिनोट करेगा। 10 और 11 स्थान पर जो अंक होता है वो विद्यालय के जो है इस विद्यालय को कोड करता है, वो 2 अंकों का कोड होता है। तो समझ चुके होंगे आप लोग कि यूडाइस कोड कितने अंकों का होता है, 11 अंकों का कोड होता है। तो देखते हैं अब इसमें यूडाइस कोड बताया मैंने 11 अंकों का होता है। जिला कोड ये इसमें 4 अंकों, विद्यालय कोड 7 बता दिया। इधर देखिए आप लोग नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन राज्य के कोड को बताएगा। 3 और 4 पोजीशन का जिले के कोड को बताएगा। 5, 6 और जो है वो 5 और 6 पोजीशन वाला ब्लॉक के कोड को बताएगा। 7, 8 और 9 जो है ग्रामीण वार्ड को कोड को बताएगा। और 10 और 11 जो है विद्यालय को कोड को बताएंगे। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जिले के लिए 2, राज्य के लिए 2, जिले के लिए 2, ब्लॉक के लिए 3 और ग्रामीण जिसमें क्षेत्र में स्थित विद्यालय उसके लिए 3 और विद्यालय के लिए 2 अंकों का कोड निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार यूडाइस के अंदर कितने कोड होते हैं, 11 अंकों का ये कोड होता है। देख लीजिए वही बात जो भी बताया, 1 और 2 राज्य को, 5 और 6 जो है 1 और 2 और 5 और 6 ब्लॉक को बता रहे हैं। 1 और 2 जो 2 हैं वो तो राज्यों को बता रहे हैं। और 3 और जो 4 हैं वो जिलों को बता रहे हैं। 5 और जो 6 हैं ब्लॉक को बताते हैं। और 7, 8 और 9 जो 3 अंकों का है वो ग्राम को बताता है। 11 और 12 जो है विद्यालय को बताता है। थोड़ा सा ये शॉर्ट बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूपा के द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर जो स्टेट प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर है हमारे संस्था के उनके द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है उनके द्वारा, ब्लॉक स्तर पर बीआरसी सीआरसी के द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। और 30 सितंबर तक की सूचना इसके अंदर भरी जाती है। तो यूडाइस दिवस जो होता है वो 30 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यूडाइस दिवस कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखने वाली बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो यूडाइस जो है ना, वो यूडाइस जो है वो कितने अंकों का कोड होता है, 11 अंकों का कोड होता है। और यूडाइस के माध्यम से जो जितने भी राज्य के स्कूल है, निजी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, मॉडल स्कूल है, नवोदय स्कूल है, कस्तूरबा गांधी है, मदरसा है, इन सबको यूडाइस से जोड़ दिया गया है। और यूडाइस में क्या है, विद्यालय के जो समस्त भौतिक और मानवीय जो संसाधन है और उसकी जो जितनी भी शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं उसकी सूचनाएं सब इसके अंदर भरी जाती हैं। यूडाइस की उपयोगिता के बारे में बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में सहायक है। विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता में सहायक है। भाई विद्यालय में शिक्षक कितने हैं उनकी सूचना दी जाती है। विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता की जानकारी इसमें दी जाती है। भौतिक विकास से संबंधित जो अनुदान कितना आवश्यक है की उपलब्धता है उसकी जानकारी दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा है, साक्षरता की प्रगति और शैक्षिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान कराना इसकी यूडाइस की क्या है, उपयोगिता है। तो उपयोगिता देख लेते हैं अपन। देखिए इसके द्वारा जितने भी जो हमारे विद्यालय हैं उनको सबको क्या हमने इस यूडाइस से जोड़ दिया है। विद्यालय के समस्त भौतिक, मानवीय और शैक्षिक उपलब्धियों से सूचनाएं होती है इसमें दी जाती है। शैक्षिक नियोजन में उपयोगी है। शिक्षा की जो क्वालिटी है बात करें उसमें सुधार के लिए आवश्यक है। विद्यालय में शिक्षकों की जो कितनी उपलब्धता है उसमें है सहायक है। सभी विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएं, भौतिक सुविधाएं उपलब्धता में सहायक है। पीने के पानी है, स्वच्छता की जानकारी प्राप्त करने में। प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता की प्रगति और शैक्षिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान कराने में सहायक है। और विद्यालय में भौतिक विकास के लिए अनुदान की जो उपलब्धता है उसमें ये सहायक है। तो अब बात की हमने जो आज है एक छोटा सा टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए कि न्यूपा जो है वो उसके द्वारा डाइस का संचालन किया जा रहा है।
और जो डाइस जो है वो है जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। याद रखिएगा आप लोग, जो डाइस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि जो जिला शिक्षा सूचना जो प्रणाली है उसे हम डाइस कहते हैं। इसका जो संचालन है वो न्यूपा के द्वारा किया जा रहा है। और वर्तमान में बात करें अपन 2012 और 2013 से प्रारंभिक और माध्यमिक जो स्कूल हैं उसके लिए एकीकृत यूडाइस पोर्टल बनाया गया है। जो है एनआईसी जो हमारी दिल्ली है, जो नेशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटर है दिल्ली के द्वारा एकीकृत एक पोर्टल बनाया गया यूडाइस। इसकी जो नोडल एजेंसी है, याद रखने वाली बात है, इसकी जो नोडल एजेंसी है वह राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वह इसकी नोडल एजेंसी है। उसके बाद बढ़ें, यहाँ से जो बात बनती है क्वेश्चन के रूप में, कोड कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का कोड होता है साहब। 2 अंकों का कोड सबसे स्टार्टिंग वाला राज्य का कोड होता है, फिर 2 अंक का जिले का कोड होता है, जो उसके बाद जो होता है 2 अंक का ब्लॉक का कोड होता है, उसके बाद 3 अंक का जो कोड होता है वो जिस ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड के अंदर विद्यालय उसका कोड होता है, और 2 अंक का विद्यालय का कोड होता है। इस प्रकार जो है ये 11 अंक का कोड जो है यूडाइस के 2 को प्रेजेंट करता है, डाइस को रिप्रेजेंट करता है 11 अंकों का कोड। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो है यूडाइस क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है जहाँ तक मेरा मानना है। आप इसके तैयार करें, 10-5 मिनट का टॉपिक है और एक क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।